नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कथा और पूजन में। आज हम कथा पढ़ेंगे परिवर्तनी एकादशी। परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं। कहा जाता है, जो व्यक्ति परिवर्तनी एकादशी का व्रत करता है उसे हर दुख से मुक्ति मिलती है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विधिवत प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इसी कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार करके भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने 5वां अवतार वामन रूप धारण कर लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। तब श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, हे राजन, क्या तुम मुझको 3 पग भूमि दे सकते हो? राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया। किंतु दानव गुरु शुक्राचार्य ने मुझे पहचान लिया था। उन्होंने बार बार राजा बलि को कहा कि ये विष्णु की चाल है, इस चाल में मत फंसो, ये विष्णु की मोह माया है, यह कोई और नहीं स्वयं विष्णु है। परंतु राजा बलि ने उनकी बातों को ना मानकर मुझे संकल्प पूरा करने के लिए कहा और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के पष्ट पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होने के साथ साथ वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो इसी कथा के साथ सभी भक्तों को राधे राधे। यदि आपको हमारी कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। राधे राधे।